थैंक यू। तो हम सभी जानते हैं कि हमारे यज्ञ के इतिहास में जनवरी मास एक यादगार मास के रूप में हम सभी मना रहे हैं। जनवरी मास हमारे लिए शक्ति भरने का, बल भरने का, आत्मा को सशक्त बनाने का मास है। और ऐसे मास में, वर्ष की शुरुआत में आने वाले मास में, अगर हम अपने आप को सर्वशक्ति गुणों से तैयार कर देते हैं ना, तो पूरा साल हमारा बहुत अच्छा बीतता है। तो हम सभी इतने भाग्यशाली हैं कि बाबा ने ये जनवरी मास हम सबको अनेक स्मृतियों से स्वयं को तैयार करने के लिए दिया हुआ है। और विशेष जनवरी मास में साकार ब्रह्मा बाबा, जिन्होंने 18/1/1969 में अपने साकार देह को त्याग करके अव्यक्त वतन की तरफ प्रयाण किया, वही हमारे साकार ब्रह्मा बाबा, जिन्होंने 18 जनवरी 1937 में अपने आप को सबसे पहले व्यावहारिक रूप से अपने आप को समर्पित किया। अपनी चल अचल सर्व प्रकार की धन संपत्ति से बाबा ने अपने आप को न्यारा किया। तब से लेकर के 18/1/1937 से बाबा की ये आध्यात्मिक जीवन की यात्रा शुरू हुई, समर्पण की, और वो यात्रा स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते 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 1969 में बाबा ने अपने जीवन के फाइनल लक्ष्य को प्राप्त कर दिया और ब्रह्मा बाबा संपूर्ण बन गए और हम सबके लिए संपूर्णता के प्रतीक बन गए, एक रोल मॉडल बन गए और हमें सिखा गए कि कैसे हम ब्रह्मा बाप के समान अपने आप को उस संपूर्णता के लक्ष्य तक ले जाकर के बाप समान बन सकते हैं। अब प्रश्न उठता है कि बाबा ने कैसे अपने जीवन में उस लक्ष्य को प्राप्त किया, उसके लिए स्टेप बाय स्टेप बाबा ने कैसे अपने आप को तैयार किया ताकि वो वहां तक पहुंच पाए। कल भी हम बाबा की मुरली सुन रहे थे, तो बाबा ने हमें कल की मुरली में कहा कि हम ब्राह्मण बच्चे सर्व प्राप्ति स्वरूप है। बाबा ने हमें सर्व प्राप्ति स्वरूप भव का वरदान दिया है, मेहनत करने का वरदान नहीं दिया है, पुरुषार्थी भव का वरदान नहीं दिया है, हमें सर्व प्राप्ति स्वरूप बनाया है। कई बार क्या होता है कि हम योग में बैठते हैं, भट्टियों का आयोजन होता है या विशेष तपस्या के लक्ष्य को लेकर के जब हम बैठते हैं ना, तो उस समय हम कोशिश करते हैं कि अव्यक्त स्थिति में पहुंचे, ब्रह्मा बाप समान बने, बिंदु रूप स्थिति में पहुंचे, बीज रूप स्थिति तक पहुंचने का अभ्यास करें। और जब हम लक्ष्य लेकर के मानसिक रीति से अपने आप को तैयार करते हुए उस लक्ष्य तक पहुंचने का अभ्यास करते हैं ना, तो बीज रूप स्थिति तक पहुंच भी पाते हैं, अव्यक्त स्थिति का अनुभव भी कर पाते हैं, लेकिन वो थोड़े समय का रहता है, कुछ क्षणों का रहता है। फिर अचानक से हम नीचे खींच करके वापस चले आते हैं, थोड़ा बहुत ऊपर चढ़ते हैं, ठहरते हैं थोड़ी देर, फिर तुरंत वापस आ जाते हैं। और फिर बार बार अगर इस प्रकार का अभ्यास करते रहते हैं ना, तो कभी कभी हमें सिर दर्द की भी समस्या हो जाती है, क्योंकि हम मेहनत से विधि पूर्वक
ज्ञान के आधार पर मन को एकाग्र करके वहां तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, और उसमें फिर मेहनत लगती है। बाबा कहते हैं वो सहज योगी और स्वतः योगी का जो हमारा नेचुरल अभ्यास होना चाहिए ना, वो नहीं होता है। ये थोड़ा सा हमें मेहनत वाला अभ्यास अनुभव होता है। अब वो बाबा हमारे से चाहते हैं कि हम सहज योगी, स्वतः योगी, नेचुरल योगी कैसे बने। उसके लिए हमें व्यावहारिक रूप से भी अपने कर्म, व्यवहार और वाणी में अपने आप को समेटने का अभ्यास करना पड़ेगा। देखो, एक बीज में सारा झाड़ समाया हुआ है, और सारा झाड़ समाया हुआ है, वही बीज नए झाड़ की उत्पत्ति के निमित्त बन सकता है। ऐसे बाबा कहते हमें भी अब समय प्रमाण अपने आप को समेटने की प्रक्रिया में आगे ले जाना है। जितना जितना हम अपने को समेटते जाएंगे ना, बिंदु बनते जाएंगे ना, व्यवहारिक रूप में प्रैक्टिकल में बिंदु बनेंगे ना, तो प्रैक्टिकल में बिंदु बनी हुई आत्मा जब योग में बैठती है ना, तो एक पंछी की तरह सेकंड में उड़ जाती है, मेहनत नहीं लगता है उसमें। तो वो प्रैक्टिकल जीवन में हम अपने आप को कैसे समेटे, उसके लिए हमें ब्रह्मा बाबा के जीवन से कुछ प्रेरणा लेनी पड़ेगी। ब्रह्मा बाबा के जीवन से उनको सामने रखते हुए, उनके कदम पर कदम रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे, तो बाबा से हम बहुत कुछ प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं। देखो, ब्रह्मा बाबा ने क्या किया अपनी इस संपूर्णता की यात्रा में। पहले कदम में बाबा ने अपने आप के जो चल अचल धन संपत्ति थी, वो सारा 5 बहनों का ट्रस्ट बनाया और बाबा ने उनको समर्पित कर दिया, और समर्पित करके अपने आप को न्यारा कर दिया। फिर बाबा का कभी बुद्धि योग, धन, वैभव, संपत्ति, मकान, माड़ी उसमें कभी नहीं गया। एक बार बाबा ने दे दिया सो दे दिया। तो ये बाबा का जो पहला समर्पण था ना, बहुत बड़ा समर्पण था, क्योंकि बाबा उस समय सिंध, हैदराबाद में जाने माने हीरा जवेरात के व्यापारी थे, बहुत धनी व्यक्ति थे। उनके पास जो पैसा था वो कोई कम नहीं था। 4-5 बाबा के मकान थे अपने, प्रॉपर्टी भी बाबा के पास बहुत कुछ थी। लेकिन जब बाबा मिला, शिव बाबा मिला, और उनको रियलाइज हुआ कि ये सब तो इनके आगे कुछ भी नहीं है, तो उनको समर्पित करने में उन्हें सेकंड का भी टाइम नहीं लगा, एक धक से छोड़ दिया। मुझे याद है कि ब्रिजेंद्रा दादी, जो बाबा की पुत्र वधू थी, वो अपने अनुभव में सुनाते हैं। दादी कहते थे कि एक बार वो कहीं बाजार में किसी दुकान पर अपने भाई के साथ आई हुई थी। उसका भाई कुछ सामान खरीद रहा था और वो बाजू में खड़ी थी। तो बाबा गाड़ी में से निकल रहे थे, तो गाड़ी में से उनकी नजर उस बच्ची पर पड़ी, और जैसे ही बाबा की नजर उस बच्ची पर पड़ी, बाबा को लगा कि ये लड़की मेरे घर की बहू बनने के लायक है। तो उन्होंने फिर इंक्वायरी कराई कि ये किसकी बेटी है। जब उन्हें सब कुछ पता चला, तो बाबा उनके घर उनका हाथ मांगने गए अपने बड़े बेटे के लिए। तो जब उनके घर हाथ मांगने के लिए गए, तो उसके भाई ने कहा कि लखी बाबू, हमने अपनी बेटी को, अपनी बहन को
फूल की तरह पाला है। हाँ, उसके पांव जमीन पर नहीं पड़ते हैं, इतनी वो नाजुक है, इतनी हमने फूलों की तरह उसको पाला है। क्या आप उसको ऐसे ही अपने घर में उसकी खातिरदारी कर पाओगे? अगर आप कर पाते हो तो भले आप उसको बहू बना सकते हो। तो बाबा ने उस समय कहा कि आप हमारे घर पधारिए, हमारा घर देख लीजिए, और फिर आप डिसाइड करें कि आपकी बहन हमारे घर की पुत्रवधू बनने के लायक है या नहीं। फिर बाबा ने बाकायदे उनको इनवाइट किया अपने घर में, और बाबा ने अच्छी तरह खातिरदारी की, खिलाया पिलाया, सारा घर दिखाया, और फिर लास्ट में बाबा उनको अपने कोठार में ले गया, अपने स्टोर रूम में ले गया, और एक अलमारी खोल करके दिखाता है, उसमें सारे उनके चांदी के बर्तन पड़े हुए थे, खाना खिलाने के, खाने परोसने के, पूजा के, हर एक प्रकार के विविध बर्तन से पूरी अलमारी भरी हुई थी। दूसरी अलमारी खोली तो उसमें पूरा सोने के गहने थे, और अलग अलग प्रकार के वैरायटी वैरायटी हार थे, बैंगल्स थे, अंगूठियां थी, माथे के टिक्के थे, पैर के पायल थे, वो सारे सोने के, पूरा अलमारी उसी से भरा हुआ था। तीसरी अलमारी खोल के बताई तो उसमें पूरे हीरे के आभूषण थे, हीरे के वैरायटी वैरायटी हार वगैरह उसमें लगे हुए थे। तो उसका भाई तो ये सब कुछ देख करके आश्चर्यचकित हो गया कि लखी बाबू के पास इतनी सारी प्रॉपर्टी है, इतना सारा धन वैभव है। तो उन्होंने अपनी बहन का हाथ उनके बड़े बेटे के लिए उनको दे दिया, और वो निश्चिंत हो गया कि मैंने बहुत अच्छे घर में अपनी बेटी दी है। तो आप सोचो कि उस जमाने में बाबा के पास इतना धन वैभव संपत्ति थी, 4-5 बड़ी बड़ी हवेलियां जैसे मकान थे, लेकिन बाबा ने उन सब को समेटने की बारी आई। और इसके अलावा उनका बड़ा हीरे जवाहरात का बिजनेस था, वो बिजनेस भी उन्होंने सेकंड में समेट लिया, और सब कुछ एक बहनों के ट्रस्ट बनाकर उनके नाम पर कर देना। पीछे ये तक नहीं सोचना कि मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी बीबी का क्या होगा, मेरे बच्चों के बच्चों का क्या होगा, कुछ भी नहीं सोचा, और सब कुछ दे दिया। सोचो कितना बड़ा त्याग है। और बाबा को ये सब कुछ करने में त्याग नहीं दिखा, लेकिन बाबा को वो भाग्य दिखा कि भगवान मुझे मिला है। भगवान का इतना बड़ा वर्षा मुझे मिला है, उसके आगे ये चीजें तो कुछ भी मायने नहीं रखती हैं। और सेकंड में बाबा ने धन संपत्ति का त्याग कर दिया। तो अब हमें अपने जीवन को देखना है कि बाबा ने जैसे धन संपत्ति वैभव को सेकंड में त्याग दिया, बाबा हमें कोई त्याग बाग कर ब्रह्मा कुमारी आश्रम में आ जाने के लिए नहीं बोलते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं कि आपके पास जो धन है, वैभव है, संपत्ति है, प्रॉपर्टी है, जमीन जायदाद है, आप उसके ट्रस्टी बन करके रहो। ट्रस्टी होता है ना, उसको कभी ये नहीं होता है कि ये सारा सब कुछ मेरा है। एक बैंक का कैशियर होता है ना, उसके पास लाखों करोड़ों की कैश रोज होती है, लेकिन उसको पता है कि मैं इस कैश का ट्रस्टी हूँ, ये सारी कैश बैंक की अमानत है, और उसको अमानत समझ करके वो एक एक पैसों का यूज करता है, एक एक पैसों का खर्च करता है, और उसका पूरा हिसाब रखता है कि कहाँ कितना गया। तो हम भी, हमारे पास जो धन वैभव संपत्ति है,
बाबा ने मुझे ट्रस्टी बना करके दिया है और उसको मुझे उसी अर्थ में यूज करना है। दूसरा ट्रस्टी किसको कहते हैं? जैसे बड़े बड़े लौकिक दुनिया में भी ट्रस्टी होते हैं ना, बड़े बड़े संस्था के ट्रस्टी होते हैं, बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशन के ट्रस्टी होते हैं। वो क्या करते हैं कि उनके पास भी बहुत सारा फंड देश विदेश से आता है, लेकिन उस फंड को वो हमेशा लोक कल्याण के अर्थ यूज करते हैं, समाज सेवा के अर्थ यूज करते हैं। और समाज सेवा के अर्थ यूज करते हैं ना, तो उन ट्रस्टियों को जितनी आत्माओं के निमित्त वो यूज करते हैं, उतनी आत्माओं की दुआएं, आशीर्वाद उनको रिटर्न में प्राप्त होती है। तो बाबा भी हमें ये कहता है कि हमारे पास जो कुछ भी है, जितना कुछ भी है, हम उसके ट्रस्टी बन करके रहे। और हो सके तो हमारे पास जो धन संपत्ति जायदाद जो कुछ भी है, हम ट्रस्टी बन करके सही जगह उसका यूटिलाइज करें। धन को ऐसे जगह लगाए कि जिनमें अनेक आत्माओं का कल्याण समाया हुआ हो। हाँ, साधन को ऐसी जगह में यूज करे कि उस एक साधन से अनेक आत्माओं का कल्याण हो। जब कल्याण की भावना से, लोगों की सहयोग की भावना से, लोगों की मदद की भावना से अगर हमारी धन संपत्ति वैभव यूज होता है, तो उसका अनेक गुणा जमा का खाता हमारे खाते में बढ़ता है। तो बाबा की तरह ट्रस्टी बन करके हमें सब कुछ सफल करना है। तब हम इन धन वैभव संपत्ति जमीन जायदाद मकान से अपनी बुद्धियों को हटा पाएंगे, अपने को समेट पाएंगे। नहीं तो बुद्धि योग उसी में ही लगा रहेगा, धंधे में बुद्धि योग लगा रहेगा, तिजोरी में क्या पड़ा है उसको संभालने में लगे रहेंगे। हाँ? जो कुछ पड़ा है वो अंदर पड़ा पड़ा, इधर उधर तो नहीं हो गया, उसी में ही हमारा बुद्धि योग फंसा रहेगा। हाँ? जमीन जायदाद लेके रख दी है, अब बेचने जाते हैं तो पैसे नहीं आ रहे हैं, जितना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है, मंदी चल रही है, रिसेशन चल रहा है, ये सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो वो सारा बुद्धि योग उसी में ही फंसा रहेगा। इसलिए जितना हो सके उतना बाबा कहते अपने को ट्रस्टी बना लो। अगर आप समझते हैं कि आपके बेटे कैपेबल है, आपका बिजनेस, आपकी जमीन जायदाद संभाल सकते हैं, रिलायबल है, आपके आज्ञाकारी है, विश्वास पात्र है, तो धीरे धीरे उनको डाइवर्ट करके अपने को समेटते जाओ। और जितना समेटेंगे ना, उतना उन सब से हमारी तारें टूटती जाएंगी और हम अपने आप को ऊपर उठाने में सहज रीति से आगे बढ़ पाएंगे। तो पहला कदम, जैसे बाबा ने अपने आप को समेटा धन वैभव संपत्ति जमीन जायदाद से, वैसे हमें बाप समान ट्रस्टी बन करके इन बातों से अपने को समेटने की प्रक्रिया में कदम आगे बढ़ाना है। दूसरे कदम में बाबा ने मेहनत की, पुरुषार्थ किया कि देह के जो भी संबंध है, उन संबंधों से भी अपने बुद्धि योग को हटाना है। क्योंकि आप सबको पता है ना कि बाबा जब यज्ञ में आए तो उस समय कई सारे संबंधी बाबा के थे, वो भी यज्ञ में समर्पित हो गए। बाबा के अपने परिवार के लोग भी यज्ञ में समर्पित थे, उनका बड़ा बेटा, उनका छोटा बेटा, उनकी बेटी, उनकी पुत्रवधू, उनकी पत्नी, ये सब यज्ञ में समर्पित थे, उनका भतीजा। तो अपने ही आसपास के लोग हमारे आसपास काम कर रहे हैं, उनके साथ रहते हुए भी ये फीलिंग्स ना आए कि ये मेरा बेटा है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरी बेटी है। उस फीलिंग से बाबा ने अपने आप को ऊपर उठाया
और उसके लिए साकार ब्रह्मा बाबा ने बाकायदे लिख लिख करके ये अभ्यास को पक्का किया कि नारायण बेटा है, नारायण बेटा आत्मा है, पुट्टू आत्मा है, यशोदा आत्मा है। अपने एक एक संबंधों को उन्होंने आत्मा के रूप में देखने के अभ्यास को पक्का किया। उनके सामने जो भी उनके संबंधी आते थे, बाबा उनको पहले आत्मा के नाते देखते थे, उनकी विशेषताओं को देखते थे, उनकी क्वालिटी को देखते थे, और उनको बाबा के कार्य में कैसे यूज करना, उस नजर से उन आत्माओं को देखने का बाबा ने अभ्यास पक्का किया। और ये अभ्यास यहां तक पक्का किया बाबा ने कि आप सोचो कि बाबा ने अपनी पत्नी जसोदा, उसको भी आत्मा के रूप में देखा, और इतनी ऊंची नजर से बाबा उस आत्मा को भी देखते थे कि उसकी पत्नी भी बाबा में अपने बाप को देखती थी। संसार में किसी पति में अपना बाप दिखाई देना इम्पॉसिबल है, लेकिन बाबा ने अपना इतना बाबा ने अपने आप को इतना ऊंचा उठाया कि जसोदा माँ को भी बाबा में अपना बाप दिखाई देता था। तो ये बाबा ने देह के संबंधों से अपने आप को उपराम किया। अपने सगे बेटे में भी बाबा का रत्ती मात्र मोह नहीं था। मुझे याद है कि दादिया सुनाती थी कि जब बेगरी पाठ शुरू हुआ ना, उस समय साकार बाबा का बड़ा बेटा था। उसने बाबा को कहा कि मैं जाना चाहता हूं यज्ञ से, और मुझे बॉम्बे जाकर के धंधा करना है, बिजनेस करना है। तो बाबा ने कहा कि आप नहीं रहना चाहते हो तो भले आप जा सकते हो। तो उसने कहा बाबा मुझे आप थोड़ा बहुत पैसा दे दो, मैं वहां जाके कुछ व्यापार शुरू कर सकूं, उतनी तो अमाउंट आप मुझे दे दो। तो बाबा ने कहा कि मेरा इसमें कुछ भी नहीं है, मेरा जो कुछ था वो तो सारा मैंने भगवान को समर्पित कर दिया, अब ये मेरा नहीं है, इसलिए मैं इसमें से एक फुटी कौड़ी भी नहीं ले सकता हूं। तो वो मूंझ गया। उस समय यज्ञ का सारा कारोबार, इंटरनल कारोबार सारा मम्मा देखते थे। तो वो मम्मा के पास गया और उसने मम्मा को भी यही बात बताई। तो मम्मा ने कहा कि तुम बाबा से पूछो, बाबा क्या कहते हैं। तो बोला बाबा तो कोई जवाब नहीं देते, मुझे तो ऐसा जवाब दिया कि मैं फूटी कौड़ी भी नहीं दे सकता। तो मम्मा ने उसको कहा तुम धीरज रखो, मैं तुमको एक दो दिन में जवाब देती हूँ। फिर मम्मा ने बाबा से बात किया कि बाबा ये पैसा, आप बेटा पैसा मांग रहा है तो उसको कुछ देना चाहिए। तो बाबा ने कहा कि देखो मैं तो सब कुछ समर्पित कर चुका, इसलिए मैं इसमें से कुछ नहीं ले सकती, तुम भी नहीं दे सकती क्योंकि तुम भी इस अमानत की ट्रस्टी हो। इसीलिए तुम संदेशी को पूछो, ऊपर वाले बाबा से, उसी प्रमाण तुम्हें करना है। तो मम्मा ने फिर संदेशी को संदेश दे करके भेजा। तो संदेशी ने फिर ऊपर से जवाब दिया कि ऊपर वाले बाबा ने कहा है कि आप थोड़ा सा पैसा उस आत्मा को दो और उसको बोलो कि बाबा ने ये लोन के हिसाब से तुम्हें दिया है, जब तुम्हारा बिजनेस सेटअप हो जाए तो तुम्हें ये उधारी यज्ञ में आकर के चुकानी है। बाबा तुम्हें उधार दे रहा है, पैसा कंप्लीट नहीं दे रहा है। तो उसने कहा ठीक है बाबा, मैं समय पर आकर के सारा चुका दूंगा। तो ऐसे कहकर शिव बाबा के डायरेक्शन पर बाबा ने दिया। अपना बेटा, खुद का बेटा था और इतनी सारी धन संपत्ति बाबा की ही थी, फिर भी बाबा ने वो मोह की रग बाबा को नहीं खींची
कि बेटे को कुछ थोड़ा सा भी दे दो, उसकी जगह और कोई होता तो देने में कोई हिचकिचाता नहीं, और दे भी देता तो कोई उनको कुछ बोलता भी नहीं। लेकिन ये था बाबा के जीवन के नियम और संयम कि एक बार बाबा को दे दिया सो दे दिया। अब इसमें से चाहे बेटा है चाहे बेटी है, कुछ भी है, मुझे किसी को कुछ भी परमिशन के बगैर नहीं देना है। तो ये मोह की रगों को बाबा ने काटा, और न सिर्फ खुद ने अपनी मोह की रगों को काटा, बाबा ने यज्ञ में रहने वाले सारे भाई बहनों को भी ऐसे तैयार किया। क्योंकि उस समय क्या था, यज्ञ में जो भी आत्माएं सिंध हैदराबाद से समर्पित हुए थे, तो कोई किसी की चाची थी, मामी थी, मासी थी, बहन थी, मौसी थी, ऐसे अलग अलग संबंधों से वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे। तो बाबा ने उन आत्माओं को भी ऐसे तैयार किया कि वो अपने लौकिक संबंधों को भूल जाए, और एक ही संबंध, हम आपस में भाई भाई है, भाई बहन है, या बहन बहन है, उसके अलावा कोई भी संबंध यहाँ पर नहीं। उस हिसाब से बाबा ने उनकी मोह की रगों को काटा। तो लास्ट में जब दादिया सेवा पर निकली, अपने अनुभव सुनाती थी, तब हमें पता चलता था कि फलानी दादी और फलानी दादी आपस में बहनें हैं, फलानी दादी आपस में मौसी भतीजी है या भतीजे है, ये सब बाद में हमें पता चला। तो यहाँ तक उन्होंने अपनी मोह को रगों को तोड़ दिया था। तो बाबा ने खुद भी अपने आप को देह के संबंधों से उपराम किया, और अपने साथ रहने वाले यज्ञ वत्सों को भी ऐसे ही देह के संबंधों से न्यारा किया। तो ये था बाबा का दूसरा कदम, कि देह के धन संपत्ति के साथ साथ अपने देह के संबंधों से अपने को न्यारा किया। तीसरे स्टेप में बाबा ने अपने आप को ऐसे तैयार किया कि देह से अपने आप को न्यारा करने का अभ्यास किया, कि बाबा जितना हो सके उतना इस देह से भी अशरीरी होने के अभ्यास को बढ़ाते गए। बाबा ने अपनी योग की स्थिति को, अपनी मानसिक स्थिति को इतना ऊंचा उठाया कि बाबा के संबंध संपर्क में जो भी आत्माएं आती थी, बाबा से एक प्रकार की स्पेशल लाइट लेकर के जाती थी, माइट लेकर के जाती थी, बाबा से खुश करके जाती थी वो आत्माएं, प्राप्ति का अनुभव लेकर के जाती थी वो आत्माएं। ऐसे बाबा 2-2 बजे रात को उठ करके उन्होंने अपने आप को तैयार किया। बाबा संदेशियों को ऊपर भेज करके पूछते थे कि जाओ तुम देख कर के आओ, ऊपर वाले बाबा में और नीचे वाले बाबा में अभी क्या अंतर है। और संदेशिया अपने अनुभव में सुनाती थी कि बाबा ऊपर वाला बाबा तो बहुत चमकीला और बहुत आकर्षणमय रूप वाला है, नीचे वाले बाबा भी ऐसे नहीं दिखाई देते थे। तो बाबा को रियलाइज होता था कि मुझे वो संपूर्ण ब्रह्मा के स्वरूप को प्राप्त करना है, और उसके लिए बाबा ने अपने पुरुषार्थ को इतना बढ़ाया, इतना बढ़ाया, इतना बढ़ाया कि उस लक्ष्य की प्राप्ति में वो अपने आप को तैयार करते हुए आगे बढ़ाते गए। तो तीसरे स्टेप में बाबा ने अपने आप को देह से न्यारा बनाने में बहुत समय दिया। आत्मा के नाते सभी को देखा और अपने आप को देह से न्यारा। और जब खुद देह से न्यारा अपने आप को जितना समझने लगे, उतना बाबा से लोगों की कसीस होती थी। बाबा से के पास कोई भी आत्माएं बहुत सारे प्रश्न समाधान लेने के लिए जाती थी, तो बाबा दृष्टि से उनके प्रश्नों का समाधान कर देता था। बाबा उनको दृष्टि देकर के हल्का कर देता था। इतनी बाबा में वो ताकत आती गई कि वो मनसा संकल्पों से सामने वाली आत्मा को तृप्त करते गए। फिर चलते 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 बाबा ने अपने आप को, बच्चों को, अपने साथ रहने वाले यज्ञ के सारे वत्सों को भी इस प्रकार से तैयार किया
कि कई बार क्या होता है कि ज्ञान में चलते चलते हमारी आदतें, हमारे शौक, हमारे रस जो इतने जरूरी भी नहीं है, आवश्यक भी नहीं है, फिर भी हमारा बुद्धि योग बार बार उसमें जाता है। तो बाबा ने पहले खुद को उससे अलिप्त किया और भाई बहनों को भी उसके लिए प्रेरणा दी। देखो, साकार ब्रह्मा बाबा को दादियों ने देखा है कि बाबा में सेवा की इतनी रुचि थी कि कैसे भी करके बाबा सेवा हो, बाबा की संदेश सबको मिले, उसके लिए बाबा विविध युक्तियां निकालते थे। उनके मन में जो कुछ भी आता था, बाबा हमेशा प्रयत्न करते थे कि बच्चे उसी प्रकार करें और सेवाओं को आगे बढ़ाए। लेकिन चलते 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 जब बाबा ने देखा कि सेवा बढ़ रही है, सेवा के हिसाब से भाई बहनें भी तैयार हो रहे हैं, तो बाबा ने अपने आप को उससे भी समेटना आरंभ किया। अलौकिक संबंधों से भी बाबा ने धीरे धीरे अपने आप को उपराम करने का प्रयत्न किया। बाबा कहते थे कि लोहे की जंजीर तो आप सबने तोड़ दी है, देह के संबंध दुनिया में तो हम सब तोड़ के आ गए हैं, लेकिन अगर ब्राह्मण परिवार में आकर के, यहाँ आकर के अगर हम सोने की जंजीरों में फंस गए, यहाँ ब्राह्मण संबंधों में हम एक दूसरे के साथ अटैच हो गए, सेवा के हिसाब से अटैच हो गए या मान शान के हिसाब से अटैच हो गए, तो ये तो ऐसे हुआ ना कि आसमान से गिरा और खजूर में अटका। तो ये भी ना हो, उसके लिए खुद बाबा अपने अलौकिक संबंधों से भी उपराम होते गए। अंतिम समय में बाबा सबसे मिलते थे तो ऐसे मिलते थे, कोई सेवा समाचार सुनाने आता था ना, बाबा उनके 2 वाक्य सुनते थे ना, बाबा सार समझ लेते थे और सुनते हुए उपराम हो जाते थे। किसी को कोई बात का एक ही सेंटेंस में आंसर देकर के उनको संतुष्ट कर देते थे। जहां उनकी आवश्यकता नहीं होती थी, बाबा उसमें नहीं जाते थे। तो बाबा ने अपने आप को इतना समेटा कि अलौकिक संबंध भी बाबा को अपनी तरफ न खींचे, इस प्रकार से बाबा अपने आप को उपराम करते गए। तो बाबा का भाव ये था कि ब्राह्मण बनने के बाद हमारी कुछ छोटी मोटी आदतें होती हैं, किसी स्पेशल प्रकार का शौक होता है, कोई प्रकार का रस होता है किसी चीजों का, खाने पीने का किसी भी प्रकार का रस, वो हमें अपनी तरफ आकर्षित करने का प्रयत्न करता है। वहां से भी अगर हम अपने आप को नहीं समेटेंगे ना, तो वो हमें ऊपर तक पहुंचने में, बिंदु बनने में कहीं ना कहीं नीचे की तरफ खींचने का काम करेंगे। इसलिए हमें चेक करनी है कि ब्राह्मण जीवन में हमारी आदतें बुरी नहीं है, लेकिन जरूरी भी नहीं होती है। शौक बुरे नहीं है, लेकिन जरूरी भी नहीं है, आवश्यक भी नहीं है, फिर भी वो अपनी तरफ खींचते रहते हैं। हम सेवा करके आए, किसी ने हमें पूछा नहीं, किसी ने हमें एप्रिसिएशन नहीं दिया, तो मान शान की वो आस अभी भी हमें खींचती रहती है। वो एप्रिसिएशन मिले, वो इच्छा लगा करके हम बैठे हैं, तो वो चीजें आज थोड़ी मात्रा में है, लेकिन ध्यान नहीं दिया ना, तो वो धीरे धीरे वो चीजें बढ़ती जाएंगी। बाबा कहते हैं इच्छा और आवश्यकता दोनों के बीच में एक पतली सी लाइन है। इच्छाएं कहते हैं अच्छा बनने नहीं देती हैं, सभी समस्याओं का समाधान, सभी समस्याएं
का समाधान इसलिए नहीं होता है कि छोटी छोटी इच्छाओं में अपने आप को फंसा करके हम रख देते हैं। इसलिए कहते हैं कि इच्छाओं को कम कर दो तो समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। तो आवश्यकता अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो वो कब इच्छा का रूप बनकर के हमें परेशान कर सकती है, हमें पता नहीं चलता है। इसलिए हमें ध्यान रखना है ब्राह्मण जीवन में कि हमारी आवश्यकता क्या है। अगर मैं समझती हूं कि 6-8 ड्रेस में मेरा काम चल सकता है तो मुझे 9वें व 10वें ड्रेस में बुद्धि योग न जाए। अलमारी में 5-6 ड्रेस पड़ी है, मेरा पूरा साल निकल जाता है, तो उसको और इकट्ठा करने में बुद्धि योग न लगाए। 1-2 गहने तिजोरी में पड़े हैं, कभी प्रसंगों पर व्यवहार निभाने पहनना पड़ता है, पहन लिया। लेकिन लोगों को दिखाने के लिए कि मेरे पास क्या क्या है, हम चीजें इकट्ठी करके अंदर जमा करते रहेंगे ना, तो फिर संभालने का प्रॉब्लम हो जाएगा। संभालने में ध्यान रखेंगे और फिर भी कहीं चीज चोरी हो गई तो सारा बुद्धि योग उसी में ही फंस जाएगा। और उसी में फंसे बुद्धि योग को फिर यहाँ पर फंसा कर रख करके ऊपर ले जाने में बहुत मेहनत लगेगी। इसलिए जितना हो सके उतनी अपनी इच्छाओं को कम करो, आवश्यक चीजों पर ध्यान दो। अगर आवश्यकता पर फोकस होगा ना तो वो कभी इच्छाओं का रूप नहीं लेंगे। आप कभी मॉल में जाते हो, मार्केट में जाते हो खरीदारी करने, एक लिस्ट बना करके जाते हैं ना कि 5-6 चीजें खरीदनी है। अगर लिस्ट नहीं बनाया, ऐसे ही चले गए और वहां तो पूरा अनेक चीजों से मार्केट भरा हुआ है, ये भी चीज ले लू, ये भी ले लू, ये भी ले लू, ये भी ले लू, ये भी ले लू करके बहुत सारा इकट्ठा किया। और फिर जब पेमेंट करने की बारी आई तो बिल तो बहुत बढ़ गया, तो फिर प्रॉब्लम होता है। इसीलिए बाबा कहते जितना फैली हुई चीजों को हम समेट सके ये बहुत जरूरी है। जितनी हमारी आवश्यकताएं कम होगी ना उतना हमें समेटने में मेहनत नहीं होगी। घर में भी बहुत सारा फैला करके रख दिया होता है, उसको ठीक करने में समय जाता है ना। इसलिए हमारी इच्छाओं को फैला कर नहीं रखो कि ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। खाने में 2 चीजों से हमारा काम चल सकता है तो 10 चीजों में बुद्धि योग क्यों फंसाए। कोई चीज अच्छी बनी तो ज्यादा खा लू, टेस्ट की नहीं बनी तो छोड़ दी। तो ये रस, ये आसक्ति हमें अपनी आध्यात्मिक यात्रा में ऊपर उठने नहीं देंगी। तो यहाँ पर भी हमें अपने आप को चेक करके समेटने की आवश्यकता है कि जो चीजें बुरी नहीं है लेकिन फिर भी मुझे खींच करके प्रभावित कर रही है, डिस्टर्ब कर रही है, अपनी तरफ आकर्षित कर रही है, तो वहां मुझे अपने आप को चेक करना चाहिए। भगवान ने मोबाइल्स दिए हैं, अब मोबाइल्स को सही अर्थ में यूज करो, अच्छी बात है। लेकिन अगर इसी में ही लगे रहे, इसी के इंटरनेट की दुनिया में खो गए तो पता नहीं हमारा समय कहाँ चला जाएगा और कितना वेस्ट चला जाएगा, हमें नहीं पता चलेगा। साधन है, उसको यूज करो, लेकिन उसकी भी पॉलिसी बनाओ कि मुझे अपनी दिनचर्या में 2 घंटे सुबह और 2 घंटे शाम को इस चीज का प्रयोग करना है। बाकी बात करने के हिसाब से, सेवा के हिसाब से साधनों का प्रयोग करो, उसकी छुट्टी है। लेकिन आप उसका वेस्ट प्रयोग करो तो वो चीजें आपको बांधेंगी, खींचने का काम करेगी, हमारे बुद्धि योग को बाबा की तरफ जाने नहीं देंगी। तो साधनों से भी अपने आप को समेटने की कोशिश करो, तब जाकर के हम बाप समान बनने के लक्ष्य को हम अपने जीवन में प्राप्त करेंगे। फिर आध्यात्मिक यात्रा में ये भी आता है
कि हम लौकिक को छोड़ करके अलौकिक में आ गए, लेकिन अलौकिक जीवन में भी हम अपने संबंधों को इतना बढ़ाते जाते हैं, और फिर अलौकिक जीवन में जहां संबंधों को बढ़ोतरी की, अलौकिक जीवन में एक दूसरे के घर जाना शुरू किया, एक दूसरे के घर बैठ करके कभी पार्टी किया, कभी एक दूसरे के परिवारों से मिलना जुलना हुआ, आपस में मिलकर के बिजनेस स्टार्ट कर दिया, धंधा शुरू कर दिया, और ऐसे करते करते कहीं कुछ ऊपर नीचे हो गया तो फिर वो नेगेटिविटी आपस के संबंधों में आ गई, तो वो फिर आपस में एक दूसरे से भी दूर करती है, बाबा से भी दूर कर देती है, और फिर हमारा विश्वास आध्यात्मिकता से उठ जाता है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि जरूरी हो उतने संबंधों को बनाओ, जहां जरूरत नहीं है ऐसे संबंधों में अपने को फैला करके नहीं रखो। अगर बहुत सारे संबंधों में फैला करके रखा है और समय पर हम उनको समय नहीं दे पा रहे हैं, न्याय नहीं दे पा रहे हैं, वो संबंधों को निभा नहीं रहे हैं, तो उनकी तरफ से सुनना पड़ेगा, उनकी तरफ से क्रिटिसिज्म आएंगी, उनकी तरफ से बहुत सारी बातें डिस्कशन वाली आएंगी, तो फिर उसी में ही बुद्धि योग हमारा फंसता रहेगा। इसीलिए जितना हो सके उतना अनावश्यक संबंधों में अपने बुद्धियों को फंसाने की कोशिश न करें, ताकि हम जल्दी से उठ करके बाबा के पास जाकर के जो हमारा अंतिम लक्ष्य है उस अंतिम लक्ष्य को प्राप्त कर सके। मुझे याद है कि हमारे यज्ञ में विश्व किशोर भाऊ थे ना, तो भाऊ हमेशा कहते थे, भाऊ का जीवन का ये संकल्प था कि बाबा ही संसार है, बाबा के अलावा उनके जीवन में कुछ भी नहीं था। तो भाऊ जब उन्होंने देखा, शुरू शुरू में तो भाऊ ही ऐसे थे कि जो हमारी संस्था के बाहर का जो भी कारोबार था, चाहे सरकारी कारोबार था, चाहे बिजनेस का कारोबार था, चाहे लोगों को एक दूसरे को सहयोग देने का कारोबार था, जो भी था, बाहर की दुनिया का सारा कारोबार में भाऊ ध्यान देते थे, और घर के इंटरनल कारोबार में मम्मा ध्यान देती थी। तो जब भाऊ ने चलते चलते देखा कि अब यज्ञ में और भाई भी सहयोग देने के लिए आ गए हैं, जैसे जगदीश भाई जी हैं, जैसे हमारे रमेश भाई जी हैं, निर्वैर भाई जी है, ब्रिजमोहन भाई जी हैं, हमारे सभी बड़े भाई उस समय ज्ञान में आ गए थे और सेवाओं में भी सब आगे थे। तो भाऊ ने बाबा से कहा कि बाबा, अब ये सारे भाई बहने सहयोगी हो गए हैं, तो आप मुझे आगे की सेवा के लिए अभी फ्री करो। भाऊ ने सामने से इच्छा मृत्यु मांगा था बाबा से, तो बाबा ने उनको कहा था कि बाबा आपको प्यार से छुट्टी देंगे। तो ये अपने आप को इस प्रकार से संभालने की आवश्यकता है कि जब हम समझ जाते हैं कि अब हमारे पास काम करने वाले, सेवा करने वाले, आगे बढ़ने वाले लोग आ गए हैं, नए नए भाई बहन कैपेबल हो गए हैं, तो उनको आगे बढ़ाओ, उनको प्रेरणा दो, आप बैकबोन बन करके उनको सपोर्ट करो, उनको अपने अनुभवों का लाभ दो। लेकिन ऐसे करते हुए अगर हम अपने को समेटने की प्रक्रिया में आगे बढ़ाते जाएंगे ना, तो मैं समझती हूँ कि धीरे धीरे ये समेटने की व्यावहारिक प्रक्रिया हमें इन सब बातों से उपराम करते हुए यहाँ व्यावहारिक रूप में हम बिंदु बनते जाएंगे ना, तो फिर वहां जब ऊपर बिंदु रूप बनने की प्रक्रिया में हम इतना बाबा के साथ क्लोजली बिंदु बनकर के जितना समय बाबा के पास बैठना चाहे ना, उतना हम बहुत अच्छी रीति से बैठ पाएंगे। तो बस हमें इन बातों का ध्यान रखना है कि जैसे बाबा ने स्टेप बाय स्टेप दान, वैभव, दे के संबंध, दे के पदार्थ, दे के आकर्षण, सबसे अपने को उपराम किया,
और यहाँ प्रैक्टिकल में बाबा व्यवहारिक रूप में बिंदु बने, अपने को समेटा, तब जाकर के बाबा भी वो अपने अंतिम संपूर्ण स्वरूप को प्राप्त कर पाए। तो हमें भी बाप समान बनने में इसी प्रोसेस में आगे बढ़ते जाएंगे तो बाबा की आश को हम पूरा कर पाएंगे। ओम शांति। आप सभी से आज दूर बैठे भी मिलने का चांस मिला। आप सबको नए साल की, नए जीवन में आध्यात्मिकता से अपने आप को भरपूर करने की बहुत बहुत हमारी तरफ से शुभ भावनाएं और शुभकामनाएं स्वीकार हो। ओम शांति।